हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं न्यू ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज न्यू ब्लॉग वीडियो हमारा बनेगा ऐसा कि हम अपने आप पीस स्वयं काटेंगे और स्वयं में सिएंगे। देखिए, रात हो गई है। अक्सर मैं ब्लॉग नाइट में ही बनाता हूं क्योंकि दिन में मोबाइल फ़ोन यूजलेस नहीं होता कंपनी में, तो इसलिए चलो चले कंपनी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी में अभी नाइट में कुछ लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। सभी के सभी कंप्यूटर मशीनें आ गई हैं। इससे पहले ब्लॉक में पुरानी मशीनें थी मोटर वाली, अभी सब कंप्यूटर वाली मशीन है। ये मेरी मशीन है, इस पर मैं काम करता हूँ। और जिस दिन नाइट में काम होता है उस दिन फूडिंग दी जाती है, खाना खाने के पैसे दिए जा चुके हैं। और राजेंद्र भाई साहब रिपोर्ट बना रहे हैं कितने लोग रात में काम करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, देखिए कैसे काम होता है। इधर ही हमारे कुद्दूस भाईजान और लोग मशीन का धागा टूट गया था, उसको डाल रहे हैं। और लोग मशीन पुरानी मॉडल की ऐसी होती है, अभी नए मॉडल की भी और लोग आपको दिखाएंगे हम। ये पुराने मोटर की होती है, इसमें बड़ा सा मोटर लगा होता है नीचे, लेकिन अभी जो नई कंप्यूटर वाली आई मशीन है उसमें नीचे लगा होता है कंप्यूटर। अब ये देखिए, मैं अपना पीस की लेयर लगा ली है और पैटर्न से उस पर निशान लगाएंगे, क्योंकि पैटर्न जो होता है, पैटर्न मास्टर जी इसको मेजरमेंट के साथ पैटर्न बना देते हैं। उसको बना देने के बाद हम लोग उसको कपड़े के ऊपर धर के, जिससे ग्रीन लाइन होती है उसी के निशान लगा देंगे। उसके बाद में इसको कई चीज़ काट देंगे। दोस्तों, मेरे पीस पे मार्कर लग गया है, उसके ऊपर लिख देंगे फ्रंट बैक बाजू वगैरह सब कुछ। उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ अभी ग्रीन लाइन क्या होती है। और देखिए, ये होती है ग्रीन लाइन। इसमें जिस तरफ से सिला लिखा रहता है पेन से, अभी थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रही, चमक के चलते क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो लिखावट दिख रही है ना, यही ग्रीन लाइन होती है। इसको आप खड़े कपड़े पर रखते हैं, जैसे ग्रीन लाइन होती है वैसे खड़ा कपड़ा होता है। चलो मैं थोड़ा बड़े पैटर्न पर दिखाता हूँ आपको, इसमें क्लियरली दिखाई दे जाएगा। ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये कंप्यूटर से लिखा जाता है, इसको ग्रीन लाइन बोलते हैं। सिर्फ लंबी सी लाइन खींची रहती है, और जैसे ही ग्रीन लाइन होती है वैसे खड़ा कपड़ा रखेंगे तो उसमें कोई और कपड़ा होता है, कोई आड़ा कपड़ा होता है, खड़ा होता है, वो अपने आप सेट हो जाता है उस तरीके से। अब फाइनली हमारा पीस पे मार्कर लग गया। अब इसको कई चीज़ काट देंगे। और प्रोडक्शन में तो बड़ी मशीन से कटर से कटता है, उसमें लेयर भी काफ़ी मोटी होती है, 1000 पीस कटते हैं। लेकिन हम सैंपल कारीगर हैं, इसलिए हमारे पास सिंपल सा गिनती के पीस होते हैं, तो इसलिए हम कैंची से ही काट देते हैं। कटर मशीन की यहाँ पे आवश्यकता बहुत कम ही पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कटर मशीन लाई जाती है। दोस्तों, फाइनली हमारा पीस कटिंग हो चुका है। अब इसको हम लेके चलेंगे मशीन पे, मशीन सिएंगे। और बने रहिए वीडियो में, देखिए कंप्यूटर मशीन से कैसे सिलाई होती है। अभी मैं आपको मशीन चलाना भी सिखाऊंगा आगे। और देखिए, इधर इस कंप्यूटर मशीन में USB भी होती है, जिससे अपना मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ वगैरह चार्ज भी कर सकते हैं। मेरा ब्लूटूथ देखिए चार्ज हो गया है। और ये यहाँ पे ये ब्लूटूथ कनेक्टर होता है, इसमें स्विच होता है, इसी से मशीन ऑन होती है। जब मशीन ऑन करेंगे तभी आपको मैं दिखाता हूँ। मशीन ऑन करेंगे तो हमारा ब्लूटूथ फाइनली चार्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको दिखाता हूँ। यहाँ स्विच हमने ऑन कर दिया। और इधर देखिए, मेरे ब्लूटूथ पे ओके लिख के आ गया, यानी कि ब्लूटूथ कंप्लीट चार्ज हो चुकी है। इधर सामने मशीन में डिस्प्ले भी ऑन हो गई, मतलब मशीन भी सिलाई करने के लिए रेडी है। अभी मैं पीस सियूँगा। दोस्तों, अभी मैं सिलाई कर रहा हूँ नाइट में जो भी काम होता है, क्योंकि दिन में अगर काम ज़्यादा होता है, अभी तो फ़िलहाल काम ज़्यादा चल रहा है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, काम का सीज़न होता है और इस सीज़न में काम भरपूर होता है। अभी ये महीना हमारा भरपूर काम चला है। दोस्तों, अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो नोएडा में सेक्टर 63 में, सेक्टर 5 में कई जगह ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहाँ पे आप सिलाई की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ कुछ पैसे लेके आपको ट्रेनिंग मास्टर सिखा देंगे और चैन सिस्टम पे आप काम करके 18 से 20 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। हम लोग तो सैंपल कारीगर हैं, हमारा पेमेंट 20 हज़ार प्लस आता है।
और आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आप जैसे सीखते जाएंगे आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी, नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये कंप्यूटर वाली और लोग मशीन है, जैसे कि अभी आपने कुद्दूस भाईजान देखा था, वो मोटर वाली मशीन थी, कंप्यूटर वाली। इसमें नफीस धागा चेंज कर रहा है। अभी हमारा भी कुछ और लोग का काम है, हम भी करेंगे। और नफीस ने मशीन धागा डाल के रेडी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग कलर का कपड़ा होता है जिसको सीते हैं, तो इसलिए सब लोगों को अलग अलग धागा मशीन पे सेट करना होता है। हमारा देख रहे हैं पीस दूसरे कलर का है और नफीस का दूसरे कलर का था, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या होता है, 1000 पीस बनते हैं तो सब एक ही कलर के बनते हैं। लेकिन सैम्पलिंग का मतलब हर कारीगर के पास अलग अलग स्टाइल, अलग अलग कलर होता है, तो सब लोग अपना धागा डालेंगे, इसमें सिएंगे। और यहाँ पे काफ़ी स्टेट से लोग आके काम करते हैं, जैसे कि मैं यूपी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं अपना लखीमपुर खीरी से आके इधर सिलाई करता हूँ नोएडा में। और काफ़ी लोग बिहार से आते हैं, कोई उड़ीसा से आता है, कोई बंगाल से आता है, सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। अभी बज चुके हैं रात के 11, चाय का टाइम हो गया है। राजेंद्र भाई साहब चाय सबको देंगे, चाय पी करके हम लोग फिर काम शुरू कर देंगे। और देखो हेलो कर रहे हैं कृष्णा भाई साहब, और मैं फिर से और लोग करूँगा क्योंकि हमारे पीछे में और लोग बाकी रह गया था। और एक चाय आती है 1 बजे रात को, उसके बाद पीस फाइनल होने तक सिएंगे। दोस्तों मेरा पीस लगभग 60% सिल गया है और अभी 40% सीना बाकी है। इस पीस में काम बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आज ये हम पीस फाइनल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना फाइनल हो जाएगा उतना हम करके ही छोड़ेंगे इसको। और ये इधर देखिए और लोग वाली मशीन गंदी हो गई थी अंदर से, तो इसको राजेंद्र भाई साहब गन मशीन से साफ़ कर रहे हैं। ये गन मशीन होती है, स्पोर्टिंग होती है, इससे कपड़े दाग धब्बा छुड़ाया जाता है। साथ ही में इसमें और मशीन का भी सफाई हो जाता है। इसमें सोलमेंट नाम का केमिकल डाल के प्रेशर मारते हैं, जिससे मशीन के अंदर कचड़ा वचड़ा साफ़ हो जाता है और तेल वगैरह भी साफ़ हो जाता है। जो मशीन में ऑयल होता है, अगर ऑयल लगा रहेगा तो कपड़े में भी लग सकता है, गंदा हो जाएगा। मेरा कुछ प्रेस का काम है, चलो प्रेस पे चलते हैं। मनोज भाई प्रेस करके आ रहे हैं। ये हमारे बाकी दोस्त लोग इधर काम कर रहे हैं, दूसरा डिपार्ट है हमारे, दूसरे सुपरवाइजर के अंडर में है ये। और मैं आ चुका हूँ फाइनली प्रेसिंग में। ये देखिए यहाँ पे सब लोग प्रेस कर रहे हैं। स्टीम प्रेस होती है। स्टीम प्रेस ऐसा होता है कि इस प्रेस में एक बॉयलर रखा होता है रूम के बाहर। उस बॉयलर में कंप्यूटर सिस्टम से पानी सप्लाई होता है, उसमें बॉयलर में पानी गर्म होकर हीट हो जाता है और उसमें स्टीम बन जाती है। वही स्टीम यहाँ पाइप के द्वारा, बिजली द्वारा इधर सप्लाई की जाती है। यहाँ पे प्रेस में एक स्विच होता है, उसको दबाने पे प्रेशर मारते हुए स्टीम कपड़े को प्रेस कर देती है। ये इधर हमारे QC भाई साहब पीस को चेक कर रहे हैं। ये बाकी दोस्त लोग सभी लोग प्रेस कर रहे हैं। ये हमारा प्रेसिंग डिपार्ट है। और बने रहिए वीडियो में, अभी आपको और बहुत कुछ दिखाएंगे हम। काम कर रहे हैं। अब मेरा पीस बन चुका है, इसको मैं डमी पे डाल के चेक करूंगा। अगर डमी पे फाइनली क्लियर हमें लगा पीस ठीक है, तो अब इसको हम दे देंगे आगे। और ये डमी होती है इसी साइज़ की, हर साइज़ के हिसाब से पीस स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है। तो हमारा मीडियम साइज़ पीस है, इसलिए मीडियम साइज़ की डमी पे चढ़ा के चेक करेंगे इसको हम। अगर पीस परफेक्ट बैठ गया तो मतलब ठीक है, इसको हम आगे दे देंगे फिर। और अगर गड़बड़ हुआ तो इसको हम पुनः सही करेंगे। लगभग हमारा पीस तो सही लग रहा है मुझे, और इसको सही लग रहा है तो आगे इसको हम दे देंगे। अभी पूरा क्लियरली डमी बैठा मेजरमेंट करके देख लेंगे, तभी इसको हम संतुष्ट हो जाएंगे, तब आगे हम इसको देंगे। दोस्तों मेरा पीस परफेक्ट है बिल्कुल। अब इसको हम अपने सुपरवाइजर साहब को दिखाएंगे। सुपरवाइजर साहब इसको चेक कर लेंगे चारों तरफ से, उसके बाद ही हम इसको क्वालिटी सेक्शन में दे देंगे, जहाँ से पीस चेक होकर के चला जाएगा बाहर के पास। बाहर इस पीस को देख करके, इसको मेजरमेंट करके, इसी हिसाब से हमारे कंपनी को ऑर्डर देता है इसका कितना पीस चाहिए उसको, उसी को प्रोडक्शन में बनता है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो आप हमें सपोर्ट करें। हो चुकी है छुट्टी, हमारे सब लोग जाएंगे घर। दोस्तों ये कंपनी का कंप्यूटर पंचिंग मशीन होता है, इसी पे फिंगर पंच करते हैं सुबह आते समय भी और जाते समय भी। इसी से हमारी महीने की सैलरी बनती है। इसमें अगर लाल बत्ती जल रही है मतलब हमारा पंच नहीं हो पा रहा, हरी बत्ती जल जाती है तो वहाँ पे नाम और कोड नंबर सहित लिख कर के आ जाता है, यानी हाजिरी कंप्लीट हो गई है। और इसी से महीने सैलरी बनेगी। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा कार्ड पंच हो गया और हम निकलेंगे कंपनी से बाहर, जाएंगे कमरे। थैंक यू।